ठीक है, ठीक है। क्या कहा मैंने? एमपीटी है, नहीं तो पीएमटी है। पीएमटी कब है भाई? जब प्लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाई प्लेस इंपॉर्टेंट कब होगा? जब आप वर्ब ऑफ मोशन लगाओगे। क्यों? गो, तो सीधा पूछोगे गो कहां? कहां मतलब पहले तो प्लेस चाहिए ना। केम कहां? अराइव्ड किधर भाई? कहां? रीच कहां? यानी कि जहां पे प्लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए आई गो कहां? टू द जिम एवरी डे। आप देखो टाइम बाद में, पहले प्लेस। आई गो टू द जिम रेगुलरली, मैनर बाद में, पहले जिम लगाया। स्टील्थली का मतलब चुपके चुपके। ठीक है, क्लियर? देखो, नहीं फ्रीक्वेंसी वगैरह छोड़ दो बेटा, खाली मैनर प्लेस एंड टाइम का मैंने आपको बताया कि ये ऑर्डर चेंज हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले आपका वही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। अब पहले 1 मिनट देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो देखो बहुत ध्यान से, शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग वर्बल्स। बेटा यहां पे नुसास कॉम की बात नहीं हो रही है विकास, यहां पे हम एडजेक्टिव नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहां एडवर्ब पढ़ रहे हैं। ये जो नुसासी कॉम्प है वो तो एडजेक्टिव में काम आएगा ना। ठीक है, वेंट गो का ही तो V2 है। यस पारुल। हाँ अमन, 20 का वो कैप कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे याद है। रुक जाओ थोड़ा सा बेटा। थैंक यू मेघना, आ जाओ। शॉर्ट एंड लॉन्ग एडवर्ब जनरली क्या होता है ना, अब हमने पूरा नियम पढ़ लिया भाई, इतना पढ़ा दिया, मैनर कहाँ है, प्लेस कहाँ है, टाइम कहाँ है, डिग्री कहाँ है, फ्रीक्वेंसी कहाँ है। उसके बाद फिर आपने कहा कि चलो अगर ये 5 एडवर्ब्स एक साथ आ जाए तो हमारा ऑर्डर क्या है ये देख लो। फिर हमने एमपीटी पढ़ा तो फिर हमें पीएमटी भी पढ़ना पड़ा। ठीक है, यहां तक पढ़ लिया। अब तो भाई एडवर्ब का जो कितना बड़ा है और कितना छोटा है वो भी मायने रखता है। कैसे? सुनो। जनरली स्पीकिंग वी टेंड टू पुट एडवर्ब्स दैट आर शॉर्टर एंड मोर कंसाइज, यानी जो छोटे हैं ना, बिफोर दोज दैट आर लॉन्गर। जो बड़े एडवर्ब्स उसको लास्ट में रखते हैं, बाद में रखते हैं। कोई कैटेगरी का हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर आप एक एडवर्ब देखो बड़ा और एक एडवर्ब देखो छोटा, तो छोटा वाला एडवर्ब पहले लगाओ, बड़ा वाला एडवर्ब बाद में लगाओ। बेटा मैंने कहा मैनर प्लेस एंड टाइम होता है, लेकिन अगर आप गो, कम, अराइव, रीच जैसे वर्ब्स उठा लो तो गो कहां, यानी प्लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो फिर मैनर प्लेस एंड टाइम नहीं हो के प्लेस मैनर एंड टाइम हो गया, यानी एमपीटी नहीं हो के पीएमटी हो गया। लेकिन वहां तक तो नियम समझ गए भाई, ठीक है। लेकिन फिर भाई छोटा एडवर्ब नजदीक रखो ना, लंबा चौड़ा एडवर्ब के बाद छोटा एडवर्ब बिठाओगे तो वो बेचारा तो अपनी मां से कट के बहुत दूर पहुंच गया है ना। इसीलिए जो छोटा बच्चा होता है उसको नजदीक रखती है माँ, जो मोटा होता है उसको पीछे छोड़ देती है कि भाई वो तो खुद को संभाल लेगा। राइट, इसका मतलब जो लंबा एडवर्ब है उसको पीछे रखो, जो छोटा है उसको नजदीक रखो। ठीक है, कैसे? देखो जरा ध्यान से। आई लिव्ड विथ माई फ्रेंड, देखो पहले विथ माई फ्रेंड प्लेस है। अब बोलोगे पर्पस तो बाद में आना चाहिए था। भाई प्लेस के साथ, अपने फ्रेंड के साथ इसलिए रहता था मैं, टू सेव मनी, देखो पर्पस है। अब टाइम लास्ट में आ गया, जबकि टाइम तो पहले होना चाहिए था। टाइम लास्ट में क्यों आया? क्योंकि यहां पे टाइम कंसाइज नहीं है, टाइम बहुत लंबा चौड़ा है। वाइल आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अब ये टाइम है। बोलोगे टाइम क्या है? यस्टरडे, टुमारो, वो सब नहीं है, बल्कि इतना लंबा चौड़ा टाइम है। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा टाइम है, उसको लास्ट में रखो। आई लिव्ड विथ माई फ्रेंड टू सेव मनी, देखो पर्पस पहले आ गया। क्यों? क्योंकि प्लेस छोटा था,
पर्पस छोटा था लेकिन टाइम लंबा चौड़ा था, इसीलिए हम एमपीटी, पीएमटी ये सब कुछ याद रखने के बाद हम एक चीज और याद रखते हैं, और वो है, क्या हो गया शुभम 24 नंबर पेज में? ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, जो टाइम है बहुत लंबा चौड़ा है, इसलिए व्हाट इज शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग एडवर्ब्स, ये कहता है कि भाई जो छोटा एडवर्ब है नजदीक रखो सेंटेंस का, जो बड़ा एडवर्ब है उसको दूर करो। क्यों? क्योंकि जो बड़ा लंबा चौड़ा बच्चा होता है खुद को भी संभाल लेता है, छोटे बच्चे को अपनी मां के नजदीक रखा जाता है, बस इसीलिए कर दिया, क्योंकि वो बाहर दूर होगा तो उसका मीनिंग ही बिखर जाएगा। अब आओ अगेन कि ठीक है आपने सिखाया है मैनर, प्लेस, टाइम, ये सब, लेकिन अगर एक ही कैटेगरी के 2 या 2 से अधिक एडवर्ब्स आ जाए तब क्या करेंगे? देखो, नहीं बेटा, पर्पस तो लास्ट में आता था। हाँ पूजा, कभी कभी हम लोग टाइम पर एम्फसाइज करना चाहते हैं तो उसको शुरू में भी लगा देते हैं। 1 मिनट के लिए पहले इसको रीड करो जो दिया है मैंने। चलो, when we use multiple adverbs of the same category, एक ही कैटेगरी का, देखो तो बेटा बिफोर प्लेस इन पेज 29, भाई पेज 29 में आया है ना, क्योंकि यहां पर मैंने कहा है आपको कि जो बड़ा एडवर्ब है सबसे लास्ट में आएगा, वरना एक बात बताओ, यहां पे पर्पस कहां आया है? देखो तो यहां पर्पस सबसे लास्ट में आया है, ठीक है। 24 कहां से पहुंच गया अभी तुम? मैंने कहा प्लेस कहां आता है? मेन वर्ब के बाद आता है, वर्ब के बाद आएगा, वर्ब के पहले नहीं आएगा। ये तो बहुत छोटी सी बात बताई थी मैंने आपको। उसके बाद मैंने आपको जो ये दिखाया, देखो पर्पस सबसे आखिरी में है, लेकिन मैंने कहा भाई शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग एडवर्ब की बात करें अगर हम, तो अगर बड़ा एडवर्ब है तो उसको बाद में लगाओ। हाँ कंफ्यूजिंग तो है ये मेघना, मैंने कहा ये कंफ्यूजिंग नहीं है, कंफ्यूजिंग तो होगा ही। मैंने कहा शौर्या अगर छोटा एडवर्ब है वो किसी कैटेगरी का हो पहले लगाओ, अगर लंबा चौड़ा एडवर्ब है, आप खुद सोचो, अगर मैं ये कहूं आई लिव्ड विथ माई फ्रेंड्स while I was preparing for competitive exams to save money, तो to save money का मीनिंग थोड़ा बिखर रहा है। भाई I lived with my friend, क्यों? यहीं पर अच्छा है, और इतना लंबा चौड़ा टाइम बता रहे हैं, उसको बाद में ढकेलो ना, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, मल्टीपल अगर एडवर्ब्स आ रहा है सेम कैटेगरी का, तो बेटा जो ज्यादा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है ना उसको पहले लगाओ, और जो कम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है उसको बाद में लगाओ। कैसे? सुनो, आई लिव कहां? एट होम, ज्यादा स्पेसिफिक प्लेस है ना। विथ माई फैमिली, थोड़ा कम स्पेसिफिक है। तभी अगर मैं कहूं आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली, क्यों? क्योंकि ज्यादा स्पेसिफिक मुखर्जी नगर है, और दिल्ली तो बड़ा है तो कम स्पेसिफिक है। यानी अगर आके आप मुझे मुखर्जी नगर में ढूंढोगे तो मैं जल्दी मिल जाऊंगी, आप दिल्ली में ढूंढना चाहोगे तो मैं आपको लेट से मिलूंगी। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ इतना पता है कि दिल्ली में है, कम स्पेसिफिक है। नहीं, मुखर्जी नगर में ज्यादा स्पेसिफिक है। अच्छा, मुखर्जी नगर में भी इस स्ट्रीट में है, और स्पेसिफिक हो गया, है ना। दिस मीन्स जितना स्पेसिफिक है। कैसे? देखो, ही वर्क्स एट अ फार्म, एक खेत में काम करता है। कहां पे? बहुत दूर, इन अ फार अवे लैंड, लेस स्पेसिफिक है।
यानी दोनों प्लेस है, देखो ना, ये भी प्लेस है, ये भी प्लेस है। लेकिन अगर हमारा एक ही चीज, एक ही बात अगर हम बताना चाहे कि भाई मैं ज्यादा कहीं नहीं जा रही हूं, मैं सिर्फ प्लेस में हूं, आप बताओ ये भी प्लेस है और ये भी प्लेस है, कौन सा पहले आएगा? मुखर्जी नगर भी प्लेस है, दिल्ली भी प्लेस है, कौन सा पहले आएगा? ज्यादा स्पेसिफिक कौन है? मुखर्जी नगर पहले लगाओ, दिल्ली उसके बाद लगाओ। अच्छा, स्ट्रीट नंबर 21, ओके, वो तो मुखर्जी नगर के पहले आएगा, क्योंकि स्ट्रीट नंबर 21 जो है मुखर्जी नगर का वो ज्यादा स्पेसिफिक है ना? इसीलिए अब देखो, क्लियर? नहीं, पर्पस आई लिव्ड किसके साथ बेटा? लिव्ड किसके साथ? पहले विथ माई फ्रेंड लगाओगे ना, फिर पर्पस लगाओगे ना, ठीक है? आप प्लेस लगा रहे हो, पहले तो प्लेस फिर पर्पस, पर्पस बाद में आएगा, क्योंकि लिव्ड विथ माई फ्रेंड टू सेव मनी, विथ माई फ्रेंड टू सेव मनी, ये दोनों तो सेम साइज का है, ठीक है? नहीं स्वाति, पहले आप देखो, ज्यादा स्पेसिफिक कम स्पेसिफिक क्या है, ध्यान से समझना। मैंने कहा ये दिल्ली है, दिल्ली में ये मुखर्जी नगर है और ये स्ट्रीट नंबर 21 है, भाई ज्यादा स्पेसिफिक ये है, फिर मुखर्जी नगर है, और दिल्ली तो कम स्पेसिफिक है। क्यों भाई? इतनी बड़ी दिल्ली है, कहां ढूंढोगे, है ना? अगर हाउस नंबर मिल जाए तो हाउस नंबर पहले आएगा, फिर स्ट्रीट नंबर, फिर मोहल्ले का नाम, फिर शहर का नाम। क्लियर हो गया? अब आओ, वही तो मैं कह रही हूं भाई, मुझे बताना है प्लेस ही है, फार्म भी, खेत भी प्लेस है, और बहुत दूर के जगह में वो भी प्लेस है, लेकिन खेत ज्यादा स्पेसिफिक बता रहा है और वो दूर कहीं कहीं और जाके है, वहां का खेत में देखो। इसीलिए एडवर्ब ऑफ सेम कैटेगरी आ जाए तो कम स्पेसिफिक जो होता है, जो ज्यादा स्पेसिफिक होगा, पहले वो जगह लगेगा, ठीक है? इसीलिए एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली कहते हैं। अब उसी में इन्वर्जन भी देखना है। अब हम पहुंच गए क्या? हमारा प्लेस खत्म है। अब हम एडवर्ब में और कौन कौन सी बातें देखनी है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी बातों में ये इन्वर्जन। पहले 1 मिनट देख लो। चलो शुरू करें, देखो ध्यान से। अंकित, मेरे से इतना जल्दी नहीं हो रहा है बेटा, आप लोग का चैप्टर ही बनाने में बहुत टाइम लगता है, इससे थोड़ा सा मुझे टाइम दोगे तभी हो पाएगा। इन्वर्जन देखो बेटा, इन्वर्जन क्या है? अगर एक सेंटेंस को एडवर्ब से शुरू करोगे तो वाक्य इन्वर्जन में आएगा। हालांकि सारे एडवर्ब्स नहीं, लेकिन फिर भी इन्वर्जन से। अब कहोगे ऐसा क्यों है भाई? इतना लंबा चौड़ा आपको मैंने पढ़ाया, आज पूरे 1 घंटे से मैं पढ़ा रही हूं। क्या एडवर्ब ऑफ मैनर कहाँ आता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस कहाँ आता है? एडवर्ब ऑफ टाइम कहाँ आता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ आता है? भाई इतना लंबा चौड़ा
मैंने आपको एडवर्ब के सारे पोजीशन बताए। अब जब मैंने इतना सारा पोजीशन बताया है तो कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा ना पोजीशन का। आप कहोगे जबरदस्ती ना, रविंदर उसमें 2 बार क्लिक करो, सही हो जाएगा। अब आप कहोगे ना, मुझे तो एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत करनी है। भाई जबरदस्ती शुरू करनी है। आपको मैंने मैनर, प्लेस, टाइम सबकी बात बताई और आप कहोगे ना, मुझे एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत तो मुझे एडवर्ब से ही करनी है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना, अब जबरदस्ती करोगे ना एडवर्ब से ही करनी है। तो देखो क्या होता है, मैं ऐसे अरेंजमेंट में मैं यहां पे क्लास ले रही हूं, आपको बिल्कुल सही दिख रहा है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि नहीं मैं अब उधर से क्लास लूंगी, तो कहोगे ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो अगर मैं कहूं ना मुझे जबरदस्ती करूं मैं उधर से क्लास लूंगी, तो क्या करना पड़ेगा, ये कैमरा, ये बोर्ड और ये मैं, इसको आपको पूरा ऐसे टर्न करना पड़ेगा, राइट। इसका मतलब एडवर्ब जहां पीछे था, अगर कहोगे नहीं सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब, एडवर्ब कहेगा ना मैं आगे जाऊंगा, तो फिर क्या होगा, ये सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब में अगर एडवर्ब कहेगा नहीं मैं आगे जाऊंगा, तो भाई जब आगे जाओगे तो पूरा मुड़ोगे ना, पूरा मुड़ोगे मतलब एडवर्ब फिर वर्ब और फिर सब्जेक्ट होना चाहिए। यही तो इन्वर्जन है। इन्वर्जन कहता है कि भाई हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा और सब्जेक्ट बाद में जाएगा। इन्वर्जन नहीं पढ़ा रही हूं विकास में, मैं आपको एडवर्ब पढ़ा रही हूं। एडवर्ब बोलता है भाई मैं आगे अगर जाऊंगा तो मैं अपने साथ हेल्पिंग वर्ब को भी उठा के लेके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ऐसा सेंटेंस है तो ऐसे होना चाहिए ना फिर, ठीक है। वही तो हुआ यहां पे, नो सूनर से शुरुआत कर रहे हैं, तो नो सूनर के बाद पहले मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इस सब्जेक्ट के पहले हैड पहले आएगा। हर्ड ठीक है, मेन वर्ब पीछे ही रहने दो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर नो सूनर से शुरू कर रहे हो, अगेन सेल्डम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, सेल्डम इफ एवर फ्रीक्वेंसी है, तो नेचर डस ऑपरेट नहीं होगा, डज नेचर ऑपरेट होगा। यानी अगर एडवर्ब आगे गया तो अपने साथ उठा के फ्रीक्वेंसी, अपने साथ उठा के हेल्पिंग वर्ब को भी आगे ले जाएगा। अब कहोगे मैम ये तो नेगेटिव वर्ड्स है, नो इश्यू, इसको आप इन्वर्जन में नेगेटिव इंट्रोडक्टरी वाक्य के रूप में पढ़ोगे। नेगेटिव इंट्रोडक्टरी वाक्य के रूप में पढ़ोगे। नहीं बेटा स्वीटी, आप उसको ऐसे नहीं करोगे। अभी मैं समझा रही हूं, पर ध्यान से समझना। इसका मतलब है कि मैम अगर आपने शुरुआत में एक सेंटेंस लिखा था, सैडली नो वन वॉज फाउंड अलाइव, तो इसको क्यों नहीं किया आपने इन्वर्जन में, सैडली वॉज नो वन फाउंड अलाइव होगा, है ना बेटा। देखो ध्यान से, यहां जो सैडली है ये पूरे पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा था, पूरे सेंटेंस को, और बाकी मैनर, प्लेस, टाइम वगैरह जो था ना वो बीच बीच में घुसा हुआ था। जो बीच में घुसे हुए हैं ना उसको निकालने में प्रॉब्लम होता है, तब सेंटेंस गड़बड़ होता है। जो शुरू से ही पहले बैठा था कि भाई सैडली, दुख की बात है कि, समझ जाओगे आगे जो खबर देने वाली हूं मैं पूरा गलत, यानी पूरा ही कुछ उदास करने वाला खबर देने वाली हूं। इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव वर्ड नो, सेल्डम, इनसे शुरू हो रहा है। जो बाद में आता है, नो सूनर कहाँ आना चाहिए था, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले, ठीक है। इसीलिए यहां पे हैड उठ के आगे जाएगा। और जो लोग इन्वर्जन पढ़े उनके लिए तो प्रॉब्लम ही नहीं है कि भाई नेगेटिव वर्ड से शुरू हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब उठ के सब्जेक्ट के पहले जाएगा। सुनो जरा नीचे जाओ, सर दर्द का दवा उठा के ले आओ, मेरा ड्रॉर में पड़ा होगा, ठीक है। और मयंक होगा ना तो बोल उससे दिखा लेना, वो नेक्स्ट डाउन करके एक ड्रिंक ले आओ। ठीक है, चलो बेटा 1920 में नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा अपडेट करके दे दूंगी, ठीक है ना। थोड़ा सा रुक जाओ। 19 तो शायद मैंने अभी कहा था, भेजा था अपलोड होने, देखती हूं मैं। चलो
अब ये जरा देख लो तो, सारा नेगेटिव इंट्रोडक्टरी कर दिया मैंने, जरा देखो। हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम, ये सब एडवर्ब्स है, देखो। ठीक है, देख लिया। चलो देखो ध्यान से, सेल्डम, भाई सेल्डम से शुरू हुआ है, अगेन नेगेटिव इंट्रोडक्टरी वर्ड है, अगेन ये सारे एडवर्ब्स में पढ़े हुए हैं। वी हैव नहीं होगा, हैव वी होगा। स्केर्सली शी हैड नहीं होगा, हैड शी होगा। ठीक है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब पीछे रहने दो, हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे लगाओ। हार्डली ही हैड स्टेप्ड नहीं, हैड ही स्टेप्ड होगा। वन और टू, पेज 31 का मीनिंग बताइए। ओके, रुक जा, बता रही हूं। नहीं बेटा, शौर्या, जब सेंटेंस पूरे पूरे, कभी एडवर्ब पूरे पूरे सेंटेंस की विशेषता बताता है ना बेटा। ठीक है, ठीक है। देखो वन और इसका मैंने ये कहा था, देखो क्या, कि जैसे ही मिनिस्टर ने एक्सीडेंट के बारे में सुना, तुरंत ही जहां एक्सीडेंट हुआ था वहां पे वो भागे भागे गए। इसका कि नेचर जो है ना, सेल्डम इफ एवर क्लोज्ड कंपार्टमेंट में मुश्किल से ही कभी वो ऑपरेट करता है। मतलब नेचर जब भी कुछ एक काम करेगा वो दूसरे पर असर डालता है ना। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके सारे पौधे खत्म हो जाएंगे तो आप जिंदा बच जाओगे। वो अलग अलग कंपार्टमेंट में काम नहीं करता है, एक का असर दूसरे पर करता है। और आप पूछ रहे हो क्या ऑक्सिलरी वर्ब, बेटा मैं ये कह रही हूं, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हैड ने हेल्प किया है इस मेन वर्ब को। मैं सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब इसको उठा के आगे बिठाना चाह रही हूं। यहां पर भी डज ऑपरेट, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये हेल्पिंग वर्ब है, यहां पे सब्जेक्ट के पहले बिठा दिया। नेक्स्ट यहां पर भी वही चीज था, ये देखो हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। यहां पर ये हैड हेल्प कर रहा है किसको, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म को। यहां पर भी हैड हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को हेल्प कर रहा है। तो हर जगह हेल्पिंग वर्ब उठा के सब्जेक्ट के पहले लगा रहे हैं। कोई चेंज नहीं है पंछी, कोई चेंज नहीं है, बस सेंटेंस को सही स्ट्रक्चर मैंने दे दिया, कोई चेंज नहीं है। क्या हुआ, फ्रिज में जाकर देखो ना, एक कैन ले आओ जाके। नेक्स्ट आओ, देखो 6 और 7।
चलो शुरू करें। देखो ध्यान से, नॉट ओनली, भाई नॉट से शुरू कर रहे हैं। अभी तो नॉट और नेवर भी आता है ना, एफर्मेशन और नेगेशन में नॉट और नेवर भी आता है। तो नॉट ओनली दे वेंट नहीं होगा। अब क्या करें भाई, हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं मेरे पास, नहीं है तो खोजो ना हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकता है। जब भी आप V2 देखो तो समझ जाओ ये डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का तोड़ है, ये कॉम्बिनेशन है डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का। यानी डिड आई, अच्छा गो है, वेंट है तो गो हुआ ना, गो हुआ। अब क्या करें, हेल्पिंग वर्ब लगा दो, कहां उठा के, सब्जेक्ट के पहले। नॉट ओनली डिड दे गो हो जाएगा, नॉट ओनली डिड दे गो टू सी अ फिल्म बट ऑल्सो हैड डिनर आउटसाइड। ठीक है, ठीक है। इन्वर्जन करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी ना बेटा क्योंकि मैंने आपको सबका पोजीशन बताया। आई एम नॉट टीचिंग, भाई हेल्पिंग वर्ब के बाद है, मेन वर्ब के पहले है। जबरदस्ती उठा के नॉट से सेंटेंस की शुरुआत करोगे। वही यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले होता है नॉट, लेकिन ये नीदर आ गया। अब आई डिड नॉट नीदर जैसा कोई फ्रेज नहीं होता है, हालांकि नॉट बिल्कुल सही जगह आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, लेकिन बेटा यहां पर तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं है, ये तो इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, यानी कि मेन वर्ब के लग रहा है। तो फिर सेंटेंस की शुरुआत नीदर से करो, और नीदर से शुरू करोगे तो नॉट लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि नीदर में नॉट समाया हुआ है। और नीदर यानी कि नेगेटिव वर्ड से शुरुआत हुआ तो पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, नीदर डिड आई। ठीक है, he did not know the answer और neither did I। 6 में but also का मतलब बेटा क्या है, सुनो ध्यान से। आप जब कंजंक्शन पढ़ोगे ना तो कंजंक्शन में नॉट ओनली बट ऑल्सो का एक जोड़ा पढ़ोगे। कंजंक्शन में नॉट ओनली बट ऑल्सो का एक जोड़ा पढ़ोगे। नितिन कौन सा डाउट है बताओ ना। बताओ कौन सा है, देखो चलो फिर देखो, बंद करना आवाज। अब देखो फिर से, he doesn't smoke, भाई ये तो प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है तो हम पास्ट में तो नहीं जाएंगे, आई के साथ डू लग सकता है। बट जब नेगेटिव वर्ड से शुरू हो रहा है तो आई डू नहीं होगा, डू आई होगा। देखो ठीक है, फिर देखो she did not like the movie, ठीक है did not है तो did not ये चलेगा, लेकिन not से शुरू हो रहा है तो I did नहीं होगा, did I होगा, not did I। देखो क्लियर, समझ में आया। she did not like the movie nor did I, ध्यान से देखो